है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं, हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, तो सब कुछ चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश अगर एक देश होता दुनिया का 5वां बड़ा देश होता, और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का निदान का भाव हो, स्वच्छता के रेटिंग को जब सामने आती है देश के, उसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व का हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश ये सपने साकार करेंगे हम लोग, और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त थी। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढायुक्त सड़कें, अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था, 19 मार्च 2017 के पहले जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था, समझ लीजिए जहां से गड्ढायुक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय ये है कि बजट अभी आया नहीं, उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं, हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं। और वही उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे वापस कहां से देंगे? इसीलिए कहा एक हम लोग कर सकते हैं, इस देश का कोई योगी नहीं कर सकता। हमने सभी खर्चे बंद करवा दिए। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा। डीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना, जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। ये प्रदेश की का एक ऐसा नग्न तांडव है। एटीएम सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था की। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं।
मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूँ। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहाँ से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा तो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख कर के आइए, अगर वहाँ पे पेशेंट भर्ती हो सकता है तो पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि हमारा मंत्री वहाँ जाता है। हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहाँ ना बेड है, न वहाँ पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, न वहाँ रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, न वहाँ कोई डॉक्टर है, न उद्घाटन के समय तो बेड है, तो KGM में उसे बेड बनाए गए तो फिर वापस चले। ये यहाँ की सच्चाई है विकास की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात। और यातायात के लिए खुलेगा कैसे? सुरक्षा के सबसे अधिक डकैती तो उनके गृह जनपद में पड़ती है उस एक्सप्रेसवे पे। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। और सफाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई के और उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, बहुत वैसी यानी अफसोसजनक स्थिति। ये कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठो तो बड़ी अच्छी हवा। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को भी गार्डन में दिखाने के लिए तैयार है, और ये होगा जरूर। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया, आपने जनता से वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे, अगर पैसा नहीं है तो बिजली कहाँ से आएगी? हम दे रहे हैं। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से देश के अंदर पहले 5 दिनों में बिजली हमने कहा 70 जिलों ने क्या बोला, पहले मैंने कहा 5 दिनों की बिजली भी काटो। समाजवाद है तो समान रूप से होना चाहिए, और फिर राष्ट्रवाद है, हम सबको समान रूप से बिजली देंगे। 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1912। ट्रांसफार्मर जलता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर। आप इसको बदलिए किसी भी स्थिति में। कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक जर्जर व्यवस्था है, हमने पावर फॉर ऑल पर साइन किए हैं। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि 18 अक्टूबर 2018 से हम 24 घंटे विद्युतीकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देंगे, लेकिन मैंने उसके साथ एक शर्त और जोड़ी है कि हम बिजली देंगे सबको, लेकिन मेरा लोड होगा लाइन लॉस। जहाँ बिजली की चोरी है उसको लोग विद्युत का कनेक्शन दें। हमने BPL को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की कार्रवाई करा, लेकिन उनका मीटर लगाएंगे, कम से कम बिजली का उनका खर्चा आएगा उतना पैसा भी दे देंगे। हम 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ।